हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे चैनल एस जी डी ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12th की मैथ के साथ प्रस्तुत हैं। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ सेकेंड का एक्सरसाइज 7C का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग आज 12th से आगे क्वेश्चन सभी समझेंगे। तो यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा आप पिछले लेक्चर देख करके इस वीडियो को देखिए करके, तभी आपको सभी क्वेश्चन ए टू जेड क्रमांक के अनुसार समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खूबसूरत से सेशन को। सभी को जय हिंद जय भारत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने समझ लिए थे और आज हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा। मैं आप लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है कॉस अंडर रूट में यक्स अपान अंडर रूट में यक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी cos अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करना। तो हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, यानी पुट कर दिया हमने, यहाँ पर पुट करते हैं बेटा अंडर रूट एक्स बराबर टी। तो देखिए यक्स के सापेक्ष कर लेते हैं समाकलन, यक्स के साथ सापेक्ष अवकलन, यक्स की सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका अवकलन x के सापेक्ष हम करते हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्राप्त होगा, यूकेल dt बाई dx। ये चीज आनी चाहिए, कैसे प्राप्त होगी कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से इसको 1/2 अंडर रूट एक्स ऐसे लेने दें, ठीक है, और सॉरी इसको dx को इधर भेज देना और 2 को उधर भेज दें, ये 2 dt कर दे, कोई दिक्कत बोलो। मतलब हम कह सकते हैं कहीं पर 1/√x का विद रिस्पेक्ट x के साथ जो समाकलन किया जाए तो उसके स्थान पर 2 dt लिख सकते हैं। आ जाओ, तो देखिए यहाँ पर cos अंडर रूट x के स्थान पर t वैल्यू कर दिया अपान में t, यहाँ पर सॉरी इसको अंडर रूट x हम लिखा रहने देंगे यहाँ पर। तो देखिए 1/√x विद रिस्पेक्ट x, इसको हम ये 2 dt लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर cos t, यहाँ पर 2 dt, तो कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आ गया cos t विद रिस्पेक्ट t, तो cos t का प्राप्त होता है sin t, यानी 2 तो पहले से sin t कांस्टेंट c, आगे बढ़ाएंगे 2 sin t, जहां पर t लिखा t हमने माना क्या था अंडर रूट एक्स माना था, तो अंडर रूट एक्स कांस्टेंट c दिया। बस आपका क्वेश्चन वाला हो गया सॉल्व। 13 क्वेश्चन का सॉल्व होता है। अब 14 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 वाला क्या बोल रहा है, ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखिए सॉरी 13 का बी है बेटा, 13 का बी क्वेश्चन होता है, 13 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस यक्स और यक्स स्क्वायर है अपान में है यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स, ये तो है यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स, 1 प्लस यक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स, ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट यक्स के हम समाधान करें इसका। तो देखिए हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर यदि हम 1 प्लस यक्स को एक ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ पर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स तो दे ही रखा है विद रिस्पेक्ट एक्स। कितनी बार समझ में? अब देखो दोनों की, यानी 1 प्लस एक्स के बटे में भी ये वाला कर देंगे पूरा पार्ट और एक्स स्क्वायर के बटे में भी वाला पूरा पार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस यक्स के बटे में हमने पूरा पार्ट कर दिया, यानी यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स प्लस यक्स स्क्वायर के बटे में भी हमने क्या किया 1 प्लस यक्स और यक्स स्क्वायर कर दिया और विद रिस्पेक्ट यक्स। कितनी बार समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 अपान यक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस यक्स बचा।
विद रिस्पेक्ट एक्स। अब दोनों पदों के साथ अलग अलग कर देंगे हम लोग। देखिए 1/x² विद रिस्पेक्ट एक्स प्लस 1/1 + x विद रिस्पेक्ट एक्स। इसको हम देखिए x² - 2 लिख सकते हैं, x² - 2 विद रिस्पेक्ट एक्स। और इसको हम ऐसे ले लेते हैं प्लस 1/1 + x विद रिस्पेक्ट एक्स। पावर में एक जोड़ देंगे यानी x की पावर, देखो -2 है, पावर में एक जोड़ेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, -2 में एक जोड़ा प्लस का 1, सॉरी अपान -2 + 1। यहाँ पर देखो 1/x log यानी 1/x का x के रिस्पेक्ट में होता है तो log x होता है ना, तो इसको हम log 1 + x कांस्टेंट c लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर x की पावर -1/-1 प्राप्त होगा। यहाँ पर log 1 + x आ जाओ इधर टर्सी। इसको हम 1/- माइनस का 1/x लिख सकते हैं, बोलो इसको माइनस का 1/x लिख देंगे ना, माइनस का 1/x, क्योंकि पावर माइनस में नीचे प्लस में हो जाएगी। और log 1 + x कांस्टेंट c का यूज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है 13 का बी पार्ट भी लग गया। और देखते हैं थर्ड जो है इसके बाद 14 पहुंचे हम लोग, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये सभी क्वेश्चन देखिए कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जो भी बताया जाए वो प्रत्येक क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा, तभी आपको चीजें कंफर्म अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा 14 का ए पार्ट देखिए, इसके 14 के 2 पार्ट दे रखे शायद, हाँ 14 के भी 2 पार्ट हैं। 14 का पार्ट ए दे रखा है साइन m, साइन m, और यहाँ पर π/2 + x। ठीक है, और फिर दे रखा है प्लस cos n π/2, cos n π/2 - x, ये दे रखा है। अब देखिए हम इसको 2 पार्टों में क्या करेंगे, अभी हम तोड़ेंगे इसको 2 पार्टों में। थोड़ी मिस्टेक, थोड़ी लाइट की समस्या है, थोड़ी कोई बात नहीं। तो देखिए हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन m π/2 + x प्लस cos n π/2 - x विद जो है विद डिफरेंस विद x, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x। तो अब हम एक करते हैं 2 पदों में इसको तोड़ लें। i बराबर हम कर देते हैं i1 + i2। ठीक है, तो इस वाले पद को हम i1 मान लेते हैं, इस वाले पद को हम i2 मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो देखिए हम i1 को सॉल्व कर रहे हैं, i1 पार्ट हमने अब सॉल्व किया। यहाँ पर साइन m π/2 x विद रिस्पेक्ट x, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट करते हैं m π/2 x = t। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो इसका अवकलन देखो, जो ये गुणांक हो जाएगा तो m प्राप्त होगा। ठीक है, इसका अवकलन को m प्राप्त होगा, और बराबर dt/dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाले तो dt/m मिल जाएगी, बोलो dt/m। आ जाओ इधर, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन m π/2 + x को t मान लिए हैं, तो यहाँ पर t और dx को हम dt/m लिख सकते हैं, बोलो dt/m। तो 1/m कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, 1/m कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लिए। यहाँ पर होता है साइन t विद रिस्पेक्ट t, तो ये साइन का होता है माइनस का cos t, क्या होता था माइनस का cos t, तो 1/m माइनस का cos t कांस्टेंट c, तो इसको माइनस का 1/m cos t हमने माना था किसको, m π/2 + x कांस्टेंट c। ये हमारा i1 पार्ट सॉल्व हो गया। अब i2 पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ से हम
I2 पार्ट। ठीक है, तो I2 में हमने क्या किया है, cos n पाई बाई 2 माइनस एक्स कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट एक्स। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट किया हमने n पाई बाई 2 माइनस एक्स यूकल टी, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर n डी टी बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा आपको। तो डी एक्स बराबर हमको डी टी बाई एन मिल गया। आ जाओ इधर, तो यहाँ पर देखिए cos, इस पूरे को t माना तो यहाँ पर t डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई एन लिख सकते हैं। 1/n बाहर निकाल लिया, यहाँ पर हो गया cos t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट t। अब cos का प्राप्त होता है साइन, cos का क्या प्राप्त होगा आपको, मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा कहीं पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर cos dt, अब थोड़ा दिमाग देखो बेटा, अब इसका हमको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इधर देखो मिस्टेक कर दी लोगों ने। देखिए n पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट अचर पद हो जाएगा, और n की जब x के साथ करोगे तो माइनस का nx आएगा, तो ये मान माइनस में मिल जाएगा आपको। बात समझ में? देखो बेटा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो प्लस में था तो दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आ जाओ, देखो हमने क्या होना था, इधर आ जाओ, हमने रखा है पाई सॉरी n पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर टी, तो हम n की गुणा करेंगे तो n पाई बाई 2 माइनस n एक्स हो जाएगा बराबर टी। x के सापेक्ष अवकलन, तो इस वाले पूरे पद का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का n बराबर डी टी बाई एक्स प्राप्त होगा, तो डी एक्स बराबर माइनस का डी टी बाई एन मिलेगा। बोलो डी एक्स का मान यही तो मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर डी एक्स था, अब आ जाओ डी एक्स का मान माइनस का डी टी बाई एन वैल्यू पुट किया, माइनस का डी टी बाई एन। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर डी टी मतलब कॉन्टेक्ट जो है कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाल लिया, माइनस का 1/n, और इसका प्राप्त होगा साइन टी कांस्टेंट सी माइनस का 1/n साइन, और टी को हम क्या लिख सकते हैं n पाई बाई 2 माइनस एक्स कांस्टेंट सी। दोनों को एक ही में मिला दो, दोनों को, तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 1/m cos m पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस का 1/n साइन n पाई बाई 2 माइनस एक्स कांस्टेंट सी। ठीक है, इस प्रकार बात समझ में आ गई। दोनों पदों को हमने अलग अलग सॉल्व कर दिया। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे, देखो प्लस का लिख रहे थे तो माइनस करना है ना, ये ध्यान रखें। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार हमारा 14 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। अब 14 का बी देखते हैं, तो अब इसको रेज कर रहा हूँ। 14 का ए पार्ट लग गया, 14 का बी पार्ट देखते हैं हम लोग। 14 का बी पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्टीन का बी दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी और कास ए एक्स प्लस बी। ये तो है साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी। यदि हम एक कार्य करें, हम मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को, देखिए हम मान लेते हैं पुट कर देते हैं, सर पुट कर दिया हमने, साइन ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं बराबर टी, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मान ले टी। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष कर देते हैं समाकलन अवकलन, एक्स के साथ लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष इसका कर देते हैं अवकलन। देखिए अवकलन इसका क्या होगा,
ए एक्स ए कास ए एक्स इसका ये अवकलन होगा डी टी बाई डी एक्स। अच्छा ये तुम एक कार्य करें, इसको कास ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स इधर आ गया तो डी टी बाई ए हो जाएगा। बोलो मतलब डी एक्स को इधर भेज दिया, ये गुणा में इधर में पहुंच गया, भाग में हो गया। इसका मतलब कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स कहीं पर लिखा है तो हम उसके स्थान पर डी टी बाई ए लिख सकते हैं। आ जाते हैं से, देखिए इधर यहाँ पर हमने साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना है, टी माना है, ए एक्स प्लस यहाँ पर हमने टी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इसका मान साइन ए एक्स कास ए एक्स प्लस बी, देखो इसको लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है तो यहाँ पर टी लिख दिया। अब का और इसका हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो हमने क्या किया, फिर ध्यान से समझ लो, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो इसका अवकलन करने पर ए कास ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी प्राप्त हुआ। हमने डी एक्स को इधर लाया गुणा में और ए उधर भेज दिया तो डी टी बाई ए हो गया। अब देखो साइन ए साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी को हम टी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। अब कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कास ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट एक्स तो इसको डी टी बाई ए लिख सकते हैं। बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो 1/a हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर टी विद रिस्पेक्ट टी तो 1/a यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट सी का यूज कर लो तो 1/2a और टी हमने क्या माना है, साइन ए एक्स प्लस बी माना है ना, तो साइन ए एक्स प्लस बी और स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, अपन कुछ लिखने नहीं है वो अपन तो आई स्क्वायर कांस्टेंट। इस प्रकार 14 क्वेश्चन भी 14 का बी पार्ट भी लग गया। नोट को लो फ्रेंड्स, इसको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग ला लो, हमने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया तो इसके स्थान पर तो टी आ ही रहेगा। अब फिर हमने सॉल्व किया तो कास ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट एक्स ए एक्स प्लस बी, इसकी टर्म डी टी बाई ए वैल्यू। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन 15th वाला, ध्यान से समझने की आवश्यकता है आप सभी को। देखो 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान समझिए। देखिए 15 का ए पार्ट, इसमें भी हाँ एक ही पार्ट है। बोला जा रहा है डी एक्स वाई और यक्स अंडर रूट में दे रखा है ए एक्स माइनस यक्स स्क्वायर, ये तो दे रखा है। तो हम पुट करते हैं पहले, यहाँ पर पहले हम पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। हमने पुट किया यहाँ पर यक्स के बराबर ए बाई टी पुट कर रहे हैं, ए बाई टी पहले क्वेश्चन, हाँ ए बाई टी, ठीक है। यक्स के ए अपान टी वैल्यू पुट करो, ए अपान टी, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ए अपान टी वैल्यू क्या, तो दोनों पक्षों में दोनों अरे भाई यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर तो एक प्राप्त होगा। अब इधर प्राप्त होगा माइनस का ए बाई टी स्क्वायर। ये अवकलन वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से डिराइव किया जाएगा, परेशान मत हुई यहाँ पर कैसे रहता है। कुछ चीजें थोड़ा दिमाग में डीएनए में ऐसे सेट कर लेना, ज़्यादा ना हो। फिर यहाँ से dx का मान निकालें तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी आएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 1/, यक्स के यहाँ पर ए बाई टी वैल्यू कर दिया, यक्स की जगह पर ए बाई टी, अंडर रूट में ए को ऐसे रहने दो, यक्स के स्थान पर ए बाई टी वैल्यू को ठीक कर लिया, माइनस यक्स को हमने ए बाई टी का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा डी एक्स है हमारा यहाँ, डी एक्स को हम क्या लिखें, माइनस का ए बाई टी स्क्वायर डी टी लिख रहे हैं,
गुणा करें। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, इस वाले ए से वाला एक कट जाएगा, बोलो बिल्कुल कटना चाहिए यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखिए यहाँ पर 1/a है, तो इसको अब इस वाले टी से इसकी घात तो कट जाएगी, बोलो कटनी चाहिए, बिल्कुल कट गई यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√में a² माइनस a² आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अब हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर dt माइनस, अब माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लिया, डी। इतनी बात समझ में आ गई। बेटा ध्यान समझो, हमने क्या क्या पुट किया है, x बराबर a/t, और इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, इधर डिफरेंशिएशन हमको ये प्राप्त हुआ, x के पर a/t लिख दिया, जहां पर x लिखा था उसके स्थान पर a/t, जहां पर x लिखा था उसके स्थान पर a/t कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, a से वाला a काट दिया, t से वाला t की घात कट गई, यहाँ पर 1/t बचा, बोलो 1/t तो बचा कर। अच्छा 1/t को यहाँ पर सीधे 1/t, यहाँ पर ये वाला t लिख देना करके, ये जो t बचा था, ये देखो भूल गए थे, इसको t हम यहाँ पर दें, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर माइनस का निशान है, 1/t, अब हमने यहाँ पर अंडर रूट के भीतर ही बेटा a² कॉमन ले लिया, अंडर रूट के भीतर ही a² कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/t माइनस 1/t², ये तो बचेगा, बोलो बचेगा ना बेटा, a² कॉमन लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट t, इतनी बात समझ में आई। अब देखो माइनस का निशान t 1/, अब हम a² को बाहर निकालेंगे तो a के रूप में बाहर आएगा, बोलो हमारा a² जो है हमारा a के रूप में बाहर आएगा, अभी निकाल लेते हैं, चलो बाद में निकालेंगे, भी नहीं निकालेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल लेंगे, कटे जो देखते हैं हो सकता है कुछ कट पट जाए ना, ये भी तो सकता है a²। अच्छा हम इसमें t² एलसीएम ले सकते हैं, बोलो t² एलसीएम ले लिया तो t-1 हो जाएगा, बोलो ऊपर हो जाएगा ना। अब t² भी बाहर निकाल लो विद रिस्पेक्ट t। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर -1/, थोड़ी बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/, और यहाँ पर t तो पहले से ही था, a², अब हमें t² भी आ गया, बचा क्या, t-1 विद रिस्पेक्ट t, ये t² भी हमने बाहर निकाली, अभी जो है अंडर रूट के अंदर ही दोनों। अब जब इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, जब हम इन दोनों को बाहर निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/अंडर रूट से बाहर दोनों को निकालें, t तो पहले से था, अब जब निकलेंगे अंडर रूट से बाहर तो a/t के रूप में ही तो निकलेंगे, t से t कट जाएगा, यहाँ पर t-1 विद रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/a और t-1 विद रिस्पेक्ट t, इतना बचा, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1/a कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का निशान मत भूलना, माइनस का निशान 1/a हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या था 1/√में t-1 विद रिस्पेक्ट t। अब हम इसका कर लेते हैं समाकलन। ठीक है, तो देखिए माइनस का 1/a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट t-1 की पावर माइनस का 1/2। ठीक है भाई, प्लस का 1/2 है, ऊपर जाएगा माइनस का विद रिस्पेक्ट t, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों से। अब देखिए करना क्या है, माइनस का 1/a, अब पावर में एक जोड़ दो तो t-1 की पावर प्लस का 1/2 अपान में प्लस का 1/2 हो जाएगा। कांस्टेंट c का यूज कर लेना, यहाँ पर आ जाओ, माइनस का 2/a, माइनस का 2/a हो गया, और यहाँ पर t की पावर माइनस का 1, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अंडर रूट t-1, और यहाँ पर कांस्टेंट c, बोलो लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत नहीं आता।
भाई आधी पावर थी, अंडर रूट के माइनस का 2/a। अब टी हमने माना था यक्स, जो किसको माना था, टी 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 कुछ मिस्टेक हो, टी का मान ऐसे निकाल दीजिए, टी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो टी का मान यहाँ पर चाहो तो टी का मान वैल्यू करते हैं, थोड़ी मिस्टेक नहीं हो रही, देख लेते हैं। टी का मान यहाँ से निकालो, यहाँ से टी का मान निकालो तो ए बाई एक्स आएगा, बोलो, है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, टी का मान वैल्यू कर दिया ए बाई एक्स माइनस का 1 कांस्टेंट सी, तो -2a, और यहाँ पर अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपान एक्स, ए माइनस एक्स अपान एक्स कांस्टेंट सी का। ये आपका क्वेश्चन लग गया। थोड़ा ध्यान से समझ लें फिर इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन करना, तो हमने पुट किया x बराबर a बाई टी, हमने यहाँ से t का मान भी पहले निकाल दिया, मान लेते हैं x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। हमने x की जगह पर a बाई टी वैल्यू पुट किया, जहाँ जहाँ पर x लिखा था उसके स्थान पर a बाई टी वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पर a स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, a स्क्वायर बाई टी, यहाँ पर मैं जो है पूरे के एक्स स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर करती है। अब यहाँ पर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर टी तो पहले से था, अच्छा ए से ए वाला एक कटा, टी से वाला टी की घात कट गई ए स्क्वायर। अब क्या टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, यहाँ पर टी स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ पर टी माइनस 1, फिर हमने क्या किया, देखो टी स्क्वायर भी बाहर निकालने की कोशिश की, देखो टी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाहर निकाला तो ए बाई टी के रूप में, अंडर रूट है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट में टी माइनस 1 बचा, 1 अपान एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दी, अंडर रूट में टी माइनस 1, इसकी पावर प्लस का 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब पावर माइनस का देखो, माइनस के 1/2 में जब तुम एक जोड़ोगे तो इसका मतलब प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो प्लस का 1/2, ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया और एक प्लस निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट एक्स है इसका, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 ये दे रखा है। अब थोड़ी में इसकी चेंजिंग कर रहे हैं, देखो इसको हम x4 प्लस 1 की पावर माइनस का 3/4 लिख दे, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूरे के बट्टे एक्स स्क्वायर को रहने दे विद रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। लाइट का ज़्यादा इशू आ रहा है, दो रुकेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक कार्य करते हैं, इसको हम x4 प्लस 1 की पावर 1 ब्रैकेट माइनस 3/4, ये तो दे रखा 3/4 है, हाँ 3/4। अच्छा इसको हम एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स क्यूब से गुणा कर दें, और मतलब एक्स क्यूब से, और एक बार एक्स की पावर -3 से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा भाई, जितनी जोड़ी उतनी घटा दी विद रिस्पेक्ट एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस फॉर्म में इसको हम बना सकें, हमारा मेन मोटिव यही है, ठीक है। तो देखो x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस का 3/, और यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगा, और x की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सुनिए ध्यान से, अब देखिए, अच्छा x की पावर -3, अब हम इसके 4/4 करते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा दिमाग लगा बेटा, ये हम इस फॉर्म में इसको लाना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव यही है भाई, इस फॉर्म में इसको ले आ जाए, लेकर के आ जाए। तो देखिए अब हमने क्या किया, अच्छा इसको थोड़ा आगे और बढ़ा रहे हैं, x की पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर -3/4 है, यहाँ पर x की पावर 5।
अब देखो हम माइनस का 3 बाहर निकाल दे, 4 अंदर कर दे, एक्स की पावर 4 की पावर माइनस का 3/4 कर लिया। देखो -3/4 यहाँ पर, -3/4 यहाँ पर भी है। अब बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। अब आगे क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पर 1/x की पावर 5 तो हमने साइड में कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं x4 + 1/x की पावर 4 -3/4। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो आगे हम और बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट x। आ जाओ यहाँ पर 1/x की पावर 5 हमने इसको ऐसे रहने दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, x की पावर 4/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कर सकते हैं। बोलो विद रिस्पेक्ट x। यहां पर ये मान 1 प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 5 और इसको हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, 1/x + 4 विद रिस्पेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पूरे मान को अब हम t मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब हम यहां पर पुट कर लें तो 1/1 + x की पावर 4 को t मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। इसका तो 0 प्राप्त हो जाएगा। बोलो जब पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर यानी +x की पावर माइनस का 4 हो जाएगा बराबर t। ठीक है। अब देखो क्या होता है, n यानी -4 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक -4x भाई n x की पावर n का हमको करना है तो n x n -1 होता है। ये तो होता है n x n -1, ये तो होता है। बोलो तो देखो -n x n -1 बराबर t dt/dx। ये कर रहे हैं यहाँ पर dt/dx। ठीक है। अभी जाओ ऐसे इसको, अब यहाँ पर 1 लिखो, इसको t लिखो। ठीक है। इसके बाद ये लाइन यहाँ पर लिखना करके, तो यहाँ पर हम इसमें 4x की पावर -5 इक्वल dt/dx। इतनी बात समझ में आई? बोलो अब हम इसको -4/x की पावर +5 लिख सकते हैं। बताओ बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर dt/dx। अब हमने क्या किया, 4 को उधर दिया तो 1/x की पावर 5 dx को इधर लाइए, बराबर dt/4। माइनस का निशान इधर लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो मतलब 1/x की पावर 5 जो है विद रिस्पेक्ट x कहीं पर लिखा है तो उसके स्थान पर dt/4 हम लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पर आप ये लिख दोगे, देखिए यहाँ पर 1/x की पावर 5। अब इसको हमने -3/4 जरूर लिखना, -3/4 जरूर लिखिएगा इसको। अब इस पूरे को t माना है तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं t की पावर -3/4 और यहाँ पर 1/x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट x। इस पूरे को आप ये लिख सकते हो तो यहाँ पर -t की पावर t की पावर -3/4 और इसके इसमें -dt/4। अब माइनस का 1/4 हमने निकाल लिया बाहर, -1/4 हमने बाहर निकाल लिया, t की पावर -3/4 विद रिस्पेक्ट t। तो देखिए -1/4 यहाँ पर t की पावर -3 और इसमें 1 ऐड कर दिया, -3/4 + 1 ऐड कर दिया, कांस्टेंट c। इतनी बात समझ में आ गई होगी? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बोलो अब देखो -3/4 में 1 ऐड कर दो तो यहाँ पर 1/4 प्राप्त होगा आपको। तो हम इसको लिख देंगे, डायरेक्टली लिख दें, जब यहाँ पर लिख देते हैं आगे हम बढ़ा करके -1/4 t की पावर +1/4 अपान में 1/4 यार 4 ऊपर पहुंच जाएगा, कांस्टेंट c। तो -4/4 t की पावर 1/4 कांस्टेंट c। 4 से 4 कट जाएगा। बोलो यहाँ पर तो t की पावर 1/4 कांस्टेंट c ये प्राप्त हुआ। तो हम इसको t हमने माना किसको है, t माना है
1/1/x प्लस 4 की पावर 1/4 कांस्टेंट c। इतनी बात समझ में आई बोलो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 16। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली भी हो गई है पूर्ण रूप से फिनिश। देखो फिर से एक बार समझा देते इसको। इसका इंटीग्रेशन था हमने क्या, पावर में प्लस का 3/4 था, इसको ऊपर में क्या माइनस में हो गया। हमने क्या किया, हमने पूरा फोकस था माइनस 3/4 करना है, एक्स स्क्वायर ये तो था ही। हमने क्या किया, 3 घातों से यानी प्लस की 3 घातों से गुणा कर दिया और माइनस की 3 जो है मतलब प्लस की 3 घातें जोड़ी, माइनस की 3 घातें मतलब जो 3 जोड़ी और 3 घटा दी, सिंपल सी समझो। अच्छा हमने जो माइनस की पावर था इसको 4 इसकी घातों को 4 से गुणा कर दिया और 4 से भाग दे दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये वाला 4 हमने अंदर भेज दिया, ये वाला 3 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो -3/4 यहाँ पर -3/4 हो गया। दोनों का एक जैसा पद, एक जैसा पद होने यानी एक जैसी घातें हुई तो हमने होल स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब हमने x यहाँ पर x की पावर 4 से इसको भी भाग दिया, 1/x की पावर 4 यहाँ से, तो यहाँ से ये पद मिल गया। अब हमने इस वाले पद को t मान लिया, देखो 1/x की पावर 4 बराबर t, इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लिया तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब 1/x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट x यहाँ पर -dt/4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन इस प्रकार प्रश्नावली 1 से पूर्ण रूप से आपकी होती है फिनिश। अब हम लोग अगले लेक्चर में पहुंचते हैं प्रश्नावली मिस्टेक कर दी 1 से 7 सी। अब अगली प्रश्नावली आएगी 7D। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।